नमस्कार दर्शकों। वैसे तो हिंदू धर्म में हर एक दिन त्योहार की तरह होता है, परंतु कुछ ऐसे त्योहार हैं जिनका हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। उन्हीं हिंदू त्योहारों में से एक है नवरात्रि, जिसे हर साल 2 बार मनाया जाता है, जिनमें चैत्र मास की चैत्र नवरात्रि और आश्विन मास की शारदीय नवरात्रि शामिल है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को जगत जननी अर्थात सर्व सृष्टि की रचयिता माना जाता है और यही वजह है कि नवरात्रि के दौरान लोग लोक मान्यताओं अनुसार देवी दुर्गा से लाभ प्राप्ति के उद्देश्य को ध्यान में रखकर माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनके 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और 9 दिन व्रत उपवास रखते हैं। ऐसे में लोगों को यह जरूर जानना चाहिए, क्या नवरात्रि पर्व मनाने से दुर्गा जी को खुश किया जा सकता है? क्या नवरात्र व्रत रखने से माता दुर्गा से लाभ प्राप्त किया जा सकता है? क्या नवरात्रि मानने का निर्देश किसी सदग्रंथ गीता वेद में दिया गया है? क्या देवी दुर्गा की पूजा करना शास्त्र सम्मत है? तो चलिए जानते हैं। दर्शकों, मानव स्त्री पुरुष का जन्म भाग्यवान आत्माओं को मिलता है, जो पूर्व जन्मों में किए गए पापों तथा पुण्यों पर आधारित होता है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। इस बात को सब मानते हैं कि कर्म से सुख और कर्म से ही दुख होता है। वहीं हिंदू धर्म का प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आस्था परमात्मा में है, वह मानता है कि धार्मिक शास्त्र चारों वेद श्रीमद् भगवत गीता परमात्मा का बनाया संविधान है और हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है वह दंडित होता है, जिससे उसे न सुख प्राप्त होता है, न उसके कार्य सिद्ध होते हैं और न उसका मोक्ष होता है, जिसका प्रमाण हमें पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करता है, उसको न सुख की प्राप्ति होती है, न सिद्धि प्राप्त होती है तथा न उसको मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए तू शास्त्रों में बताए कर्म कर।